इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर राजस्थान को लेकर जानकारी, भजनलाल सरकार का बजट भी पेश हो रहा है और ऐसे में देखिए डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी पेश कर रही हैं बजट। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं दिया कुमारी। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार ने लाभ पहुंचाया है। इसका लाभ प्रॉफिट जो है वो जो लास्ट लेवल पर जो व्यक्ति है उसको भी मिल रहा है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं को सशक्त बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस है। सरकार ने किसानों के हित में भी अहम कदम उठाए हैं। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें खास तौर पर बल दिया गया है, महत्व दिया गया है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, राजस्थान का बजट 2026 के लिए दूरगामी विजन के तौर पर सामने आ रहा है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह कनेक्ट हो गए जयपुर से। देवेंद्र, हम देख रहे हैं ये बजट पेश कर रही है दिया कुमारी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नजर आ रहा है वो ये कि विकसित राजस्थान की जो पिक्चर है, जो परिकल्पना है उसको कैसे साधा जाए इस बजट के जरिए। देखिए, इस बजट को दिया कुमारी जी की तीसरा बजट है और उसमें बजट को 3 अलग अलग जो अभी तक जो पढ़ा गया है उसमें आधारभूत विकास, नागरिक सुविधाएं और प्रदेश में किस तरह से औद्योगिक संरचना, औद्योगिक विकास हो, उसको लेकर ये अभी तक घोषणा हुई है। और उसमें मुख्य तौर पर युवाओं को जो रोज़गार दिए जाने की बात है उस पर ध्यान दिया गया है। युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए उस पर ध्यान दिया गया है। छात्रों को टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी जो समझ है वो बढ़ाई जाए, उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टैब के तौर पे हो, चाहे वो ई वाउचर के प्रति हो, चाहे वो उनके सुगम स्कूल या कॉलेज पहुंचने के लिए स्कूटी या साइकिल योजना के तौर पे हो, उसको ध्यान में दिया गया है। इसके साथ साथ में पेयजल को लेकर भी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की जो संवेदनशीलता है वो इस बजट के माध्यम से सामने आ रही है। स्कूलों में यहाँ पर युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को साधने का प्रयास किया गया है। ये 3 कहा जाता है किसी भी बजट की रीढ़ में रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ियों में रहता है। अब ऐसे में मैं चाहूंगी आप जरा ब्रीफली जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको जानकारी दीजिएगा कि इस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ ऐलान किए गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 वर्गों का जिक्र किया था उसमें गरीब, महिला, युवा और जो बेरोजगार हैं उनकी बात उनमें कही थी। और इसीलिए राजस्थान सरकार का बजट जो है केंद्र सरकार के बजट के बाद जो डबल इंजन की सरकार है उनके माध्यम से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की जो राजस्थान को ज़रूरत है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्यों, भूभाग वाले राज्यों में से एक आता है और पानी जो है पानी की उपलब्धता बहुत कम रहती है। तो जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे वो स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की बात हो, महिलाओं के खासकर स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा को लेकर प्रावधान हो वो हो, और प्रदेश में औद्योगिक वातावरण जो बन चुका है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, साथ साथ में औद्योगिक इकाइयों को किस तरह से आकर्षित किया जाएगा, उसको लेकर जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो इस बजट में साफ तौर पर अभी तक दिखाई दी हैं। और इस बजट में विकसित राजस्थान 2047 के विजन के साथ दिया कुमारी जो है वो बजट पेश कर रही है। और इसको लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी इसका लाभ पहुंचे और 47 तक ये जो तस्वीर है इसमें ड्रास्टिक चेंज आए। भविष्य की जो योजनाएं हैं उसका सीधे तौर पर इसको रोड मैप बताया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ने के जो प्रयास हैं वो पिछले 2 सालों में साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। और औद्योगिक विकास के साथ साथ में युवाओं को रोज़गार के साथ साथ में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, उनको एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर तैयार किया जाए, महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ाई जाए, और ख़ासकर जो शहरों में और गाँवों में जो रोज़गार के साधन हैं उनके सड़क संपर्क के माध्यम हैं उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मजबूत किए जाने के जो काम है वो साफ तौर पर इस बजट में दिखाया गया है। और इसके साथ साथ में स्कूलों पर बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, क्योंकि 20,000 करोड़ के आसपास जो राजस्थान सरकार के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनके उत्थान के लिए जरूरत पड़ती है। उसमें 500 करोड़ के आसपास की जो शुरुआत है वो शुरुआती तौर पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो भी स्कूलों में बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बजट को देखकर अभी ये लग रहा है कि बाकी चीज़ें अभी डिटेल आना बाकी है, क्योंकि अभी बजट पेश हो ही रहा है। तो ऐसे में ये एक विकसित राज्य के तौर पर राजस्थान को आगे बढ़ाया जाने के लिए इसमें ये हो जाता है कि बीते कई सालों में हमने देखा है कि जो एग्जाम्स है, पेपर लीक को लेकर के जो तस्वीर होती है, अब ऐसे में वहाँ की जो शिक्षा ढांचे में
किस तरीके से मूलभूत जो चेंजेस है उसको इस बजट के जरिए साधा जाएगा, ताकि ये जो शिकायतें हैं ये आने वाले साल में थोड़ी कम हो और जो सरकार की किरकिरी होती आई है वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाए स्थिति। देखिए दिया कुमारी जी के बजट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आधार पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी के गठन किए जाने की बात हो रही है, और इसमें इसके साथ साथ में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनको कंप्यूटराइज किए जाने की भी बात जो है वो साफ तौर पर सामने आई है। और एक उपलब्धि के तौर पर दिया कुमारी ने इस बात को गिनवाया है कि राजस्थान में वर्तमान सरकार ने जो पेपर लीक पर जो रोक लगाई है और कहीं ना कहीं युवाओं का विश्वास हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। और युवाओं में विश्वास लौटाने का काम भी जो है भजन लाल सरकार ने जो किया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सदन में विधायकों के अंदर और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि विकसित राजस्थान @2047 अगर ये विजन दिया गया है, इस विजन को साधने के लिए इस बजट को एक रोड मैप के तौर पर पेश किया जा रहा है जनता के बीच। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र आपका।